अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई। देव बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानि भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार विधि अयहि, वेद पुराण संत सब कयहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। माध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझ कुल रयहि, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यस कयहि। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेउ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करहि, रोरव नरक कल्प सत परहि। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ देहि सम को खोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लयहि, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गयहि। पतिव्रति कुल जन्म जय जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज अपावनि नारी, पति सेवत शुभ गति लयहि। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। सुन सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि। तो ही प्राण प्रिय राम, कयहु कथा संसार हित। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक सुख देने वाले। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और यही एक नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक गौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम पति परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास
ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरो नावा। तब मुनि कह सन कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के मानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सन कांधी, चहत सकल पर मारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। कई विधि कहो जहाँ अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्जामी। अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं, धीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावही। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावही। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रयहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, रामई भजहि ते चतुर नर। जानकी जी ने सुंदर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खां श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप जाइए, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है। नेत्रों की को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप जोग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं वे ही चतुर हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।